रॉकेटरी बहुत ही अच्छी मूवी है और पहली बार आर माधवन जी ने डायरेक्ट की है ये मूवी। तो उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है और मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो साइंटिस्ट हैं नम्बी नारायण, उनकी मूवी है। और कैसे वो अपने मेरिट पे इतना ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वो ऊंचाइयों के बाद जब वो नीचे गिरते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं एस्पिनेज के और स्पाइंग कर रहे हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो किस तरह वो ओवरकम करते हैं, अपने आप को सच्चा प्रूव करते हैं। तो पेट्रियोटिज़म के ऊपर मूवी है, देशभक्ति के ऊपर किस तरह वो अपने आप को साबित करते हैं। उनके बच्चों को भी टारगेट किया जाता है। तो उनकी वाइफ का भी रोल बहुत अच्छा निभाया है सिमरन ने। तो आर माधवन तो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमने उन्हें टनुवेट्स मनु में देखा था, टनुवेट्स मनु रिटर्न्स और 3 इडियट्स, और ये मूवी में उन्होंने डायरेक्शन भी किया है, स्टोरी भी है। तो बहुत ही इज़ अ वर्सेटाइल, वो प्रूव कर दिया कि मल्टीटास्किंग वो कर सकते हैं। तो मूवी बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत ग्रिपिंग है, बहुत एंगेजिंग सीन्स हैं और कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगी। तो थॉट प्रोवोकिंग है बहुत। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका इंटरेक्शन जो थोड़ा सा दिखाया है, स्टार पावर उसी कहते हैं। मतलब वो स्क्रीन पे आते तो बिल्कुल आंखें उनके ऊपर ही चली जाती हैं। तो उनका बहुत अच्छा है। सूर्या भी एक एक्टर, उनका भी कैमियो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा शाहरुख जी को इतने टाइम के बाद देख के। तो डेफिनेटली लोग उनको देखने आएंगे। और मूवी की स्टोरी जैसे मैंने कहा कि बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रिलेटेबल है। किसी भी इंसान के साथ ये हो सकता है कि इतनी ऊंचाइयों को पार करके, बट ये है कि वो जज्बा दिखाया कि वो गिव अप नहीं करते और जो भी सर्कमस्टेंसेस आए उनको फेस करते हैं और जो अपना पहचान है उसको वापस लेते हैं और दुनिया को साबित करते हैं कि इस तरह के आरोप आप पे किसी के ऊपर भी लग सकते हैं, बट उससे उभरना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे उनका डायरेक्शन तो पसंद आया। इस आपने सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी शीर्षा रेखी। एडिटिंग मुझे लगता है 15-20 मिनट, 2 hours 40 minutes इज़ आई थिंक टू मच। तो अगर 15-20 मिनट क्रॉप कर देते तो जिसके एडिटर विजित बाला, उनको मैं बोलना चाहूँगा। म्यूज़िक ठीक ठाक है सैम का, बट डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट क्योंकि काफ़ी अलग अलग जगह मतलब शूट की गई है और ऑडियंस को 2 घंटे 40 मिनट तक रोकना इट इज़ कमेंडेबल। बट अगर थोड़ी सी एडिट हो जाती तो और मज़ा। थोड़े से पोर्शंस बीच में क्लमजी लगते हैं, हैप हैज़र्ड लगते हैं। डू यू थिंक द फिल्म विल अपील द मासेस, क्योंकि मासेस को इतना इंग्लिश समझ में आती है नहीं, जी, वो डेप्थ नहीं समझ में आता, तो विल इट अपील द मासेस? आई थिंक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उसके सारे बैरियर्स को तोड़ देंगे। मतलब आपको देख के तो पता चल रहा है ना, कितनी साउथ इंडियन मूवीज़ हैं अभी, लोग सबटाइटल्स के साथ या बिना सबटाइटल्स के भी समझ जाते हैं। तो इसका जो मैसेज है, लोगों को ये स्टोरी ऑलरेडी पता है कि साइंटिस्ट के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया था और उसके बाद उनको पद्म भूषण मिला था। तो मतलब ये लोग समझेंगे। मतलब किसी भी भाषा का कोई बैरियर लैंग्वेज का होगा ही नहीं। आई थिंक 4.5। रॉकेटरी के लिए तो बोलूँगा मैं एक ही चीज़, मास्टरपीस, अमेजिंग मूवी। मतलब कि जो हमारे नम्बी नारायण है, जो कि हमारे साइंटिस्ट है, देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट माना जाता है उनको, उनके ऊपर रियल लाइफ स्टोरी बनाई गई है। और खासकर आर माधवन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब हैं, क्या काम किया उन्होंने, सुपर। लेकिन जो स्टोरी लाइन है, क्या समझ में आया कि स्टोरी लाइन बहुत गहराई बहुत है। वो लोग इनके बारे में बहुत लोग जाने भी होंगे, न्यूज़ वगैरह पर देखे भी होंगे। मतलब उनका जो ज़िंदगी, उनकी जो स्ट्रगलर रही होगी, वो सब चीज़ दिखाया है इस मूवी के ज़रिए। काफ़ी इमोशनल सीन्स हैं और खासकर शाहरुख खान के फैंस को देखना चाहिए यार। आप लोग प्लीज़ देखो इस मूवी को, उनका तो अच्छा खासा कैमियो है इस मूवी में। इस मूवी को 4.5 स्टार दूंगा। आई वॉज एक्सट्रीमली इमोशनल आफ्टर सीइंग दिस मूवी। और उतना ही मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुख भी है और गुस्सा भी है। गुस्सा आई थिंक मोर ऑन द एंटायर सिस्टम, नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक probably ISRO as well. Why is it that such a thing has happened ever in our country? In spite of having a strong judicial system, we have police forces which claim to be second best in the world. Okay, the Mumbai police force is second best next to Scotland Yard. So I don't know why this entire episode happened. I don't know why. In spite of getting a clean sheet from the Supreme Court, okay, we still don't know who the culprit was. क्या तकलीफ है, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सबका जजमेंट निकलता है, सब निकलता है। एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाया गया है? कुडोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे टुक द इनिशिएटिव, gave Professor
Nambi Narayan the Padma Bhushan award. But see what all went through him. बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है. मुझे शर्म होता है अपने आप को इंडियन बोलने का, हिंदुस्तानी बोलने के लिए. मेरे हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आता है कैसे हो सकता है. मेरा अपना मामा, माय ओन अंकल, was a scientist. He expired in 2014. Dr. Dinesh Chakravarti. He was a scientist, of course not in ISRO, but he was a scientist in National Chemical Laboratories, Pune. Okay, पाषाण में उनका ये था, डेरा था. तो जो भी है, scientists, they contribute a lot. Professor Dr. Abdul APJ Kalam has contributed a lot. They have done a lot for us. Because of them, we are milking money. Our country has gone from scratch to the heavens. तो ऐसे साइंटिस्ट की बदौलत पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये कैसे हुआ, क्यों होना चाहिए था. अगर हुआ भी तो क्यों इसका खात्मा पहले इनिशियल ईयर्स में ही क्यों नहीं हुआ. यार अगर कोई साइंटिस्ट बनता है पीएचडी करके, ओके, ये प्रोफेसर नम्बी नारायणन वाज अ रॉकेट साइंटिस्ट, ओके, ओनली अ ब्रेनी पीपल कैन डू इट. और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है $9 लाख में उन्होंने अपना जो रॉकेटरी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को बेचा. यार ये स्टूपिड सा लगता है यार. एक एजुकेटेड आदमी ऐसा नहीं करता आम तौर पे, खास करके साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इनको तो छोड़ दो यार. शर्म की बात है. मुझे शर्म आती है हिंदुस्तानी बोलने पे अपने आप को. हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बुरा हुआ. मैं तो बोलता हूँ कल्प्रिट कहाँ गया? मेरे सामने कल्प्रिट आ जाए तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगा. मुझे ऐसा इतना बुरा लग रहा है, इतना मुझे, मेरा दिल में आग झुलस रही है. पता नहीं मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये स्टोरी को, कैसे बर्दाश्त किया. यार ये फिल्म के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए हमको. क्रिएटिविटी के बारे में नहीं करनी चाहिए. जो असली मुद्दे पे बात करनी चाहिए. Because the film has been made well, of course. Even if I talk about the film has been made very well. Madhavan have done justice. Yes, direction, the actors. Shah Rukh Khan has a very pivotal role in this movie. Very pleasant package. Okay, then eventually we saw Professor Nambi Narayan come swapping the role from R. Madhavan in the movie towards the end and narrating. उसमें जो concept, the screenplay, the entire thought process that went into the making of the film, it's a tribute. ठीक है ना? So we can't judge this movie. It is a tribute, very well made, authentically made. It is not a pot boiler. It is a film which can probably go for Oscars. Probably. So that is why it will not appeal to the masses. They'll find it, and I'm talking about a Hindi belt masses, the typical masses. It will not appeal to them. उनको बात समझ में नहीं आएगी. बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं इसमें. 70% of the film is 60% or 70% of the film is in English. Okay, तो मगर मेरे लिए it was an eye opener. I will not say I enjoyed watching or I got entertained. I am saying good. After Kashmir Files, something like this has come out. Thanks to the director, thanks to the creative team of Rocketry, that they have done justice, somewhat justice, so that there will be an uprising. So like Kashmir Files, this is something, a very bad mishap that has happened in our country, which should never ever be repeated. Out of 5 stars, what kind of? No stars to be given. It's a must watch for every Indian. We should learn
टू रिस्पेक्ट. यार हम रिस्पेक्ट देना भूल गए. आवर सोसाइटी को अक्ल नहीं है, घुटने में अक्ल है. पढ़े लिखे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर क्या दोगे यार? माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते तो क्या है? हमारी सोसाइटी में लोगों का अक्ल एकदम घुटने में चला गया है. अभी हमको असली हिंदुस्तान अपने आप को अब असली हिंदुस्तानी बुलाना चाहिए. वी शुड राइज अबव व्हाट वी हैव बीन डूइंग. अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता. नो, वी शुड स्टॉप बीइंग सेल्फिश. द एंटायर कंट्री शुड कम फॉरवर्ड. ऐसा अगर एपिसोड अगर यूएस में होता उनके साइंटिस्ट के साथ या कोई और डेवलप्ड कंट्री में होता, इट वुड हैव बीन अ मूवमेंट. बट हमारे कंट्री में मूवमेंट हुआ ही नहीं. नो वन न्यू अबाउट इट. या द ग्रेट विक्रम ए साराभाई, ओके, उनका फेवरेट स्टूडेंट थे, ठीक है. एंड सी व्हाट ही हैड टू गो थ्रू, द ऑर्डील दैट ही वेंट थ्रू. बहुत दुख की बात है. मैं तो बोलता हूँ, मगर ये कल्प्रिट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है. मैं तो कल्प्रिट जिस दिन द डे द कल्प्रिट इज टेकन टू टास्क, जैसे अभी उदयपुर में 2 कल्प्रिट के पीछे भी पड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ के फांसी पे चढ़ाना चाहिए. ऐसा यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए. एज फार एज प्रोफेसर ये नमी नारायण केस इज कंसर्न, तो बहुत तकलीफ हुई. इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. भले उसको पसंद नहीं आए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि हमको ये इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है. आई एम कम्प्लीटली फॉर इट. ओके. फैन ऑफ आर माधवन. उसके अंदर आपको बेस्ट स्टोरी लाइन क्या लगा उसका? स्टोरी लाइन अबाउट पैट्रियोटिज्म, इंडिया के बारे में बताया गया है. हाउ इंडियन साइंटिस्ट हैव शोन पैट्रियोटिज्म एंड हाउ आर दे वेरी मच मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेशन. पिछले अपीयरेंस कैसे लगे? इसका फर्स्ट शॉट, आई मीन, इज इंटरव्यूइंग Amazing. Ashar is always charismatic, charming, and I'd love to see R. Madhavan and Shah Rukh together on the screen. Amazing storyline based on a true story. Mr. Nambi have got Padma Bhushan, the 3rd civilian award, the highest civilian award of India, after a long debacle. और सच की हमेशा जीत होती है. आपको करेज रखना चाहिए. And a very well executed movie, a nice script, a nice cinematography, and I'm so happy to see that R. Madhavan has written and directed this movie. It's really amazing. I enjoyed it. South actor भी हैं उसमें. There are some South actors, and the movie goes in flashback. Sometimes comes back as well, and it's nicely executed. And I'm sure the people would love this movie. As we are saying that the Bollywood is not doing well nowadays, or something like that. The pan-India movies are doing well. For example, RRR, or Bahubali, or now KGF 1 and 2. But now Bollywood is of course there to stay. It's more about the quality than about the particular language. So movie is all about the script, direction, performances, and execution, and it's really Out wonderful. of 5 stars. For Rocketry, I would give 4 stars.